हमारे बीच पास्टर पुरुषोत्तम चंचलानी हैं। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और मैं चाहूँगा कि उनके माध्यम से हमारे बीच जो मेहमान पासवान आए हुए हैं, पास्टर अभिषेक जो हिमाचल प्रदेश से हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके विषय में परिचय भी करें और आज के दशमांश अर्पण के लिए दुआ भी करें। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जीसस। हिमाचल प्रदेश से प्रभु के दास आते हैं, इनकी वहाँ पे कलीसिया है और काफ़ी प्रभु ने इन पर अपनी दया की है, करुणा की है और चिन्ह चमत्कारों द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा परमेश्वर इनका उपयोग करता है। अन्य भाषा का वरदान हमारी कलीसिया में लोगों को मिला। पुरानी बीमारियाँ और बैकस्लाइडर प्रभु में फिर से उसके प्यार में आके उसकी आत्मा के द्वारा प्रभु की ओर मुरझाए। हमारे कलीसिया में से काम होते हुए हमने देखा है। बहुत अद्भुत तरीके से प्रभु ने इन पर दया की, इनका उपयोग करता है और इनके जीवन को भी हमने देखा है, इनके चरित्र को हमने इनसे सीख भी रहे हैं और आशीष भी पाते हैं इनके द्वारा, है ना। और आज पहली बार इस कलीसिया में प्रभु ने लेकर आया है और मैं पास्टर हीरो का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया, हमारी इस भेंट को एक्सेप्ट किया उन्होंने, इसके लिए धन्यवाद करते। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु तेरा प्रकाश और आने पाए, प्रभु तेरा वचन 100 गुना फलवंत होने पाए और प्रभु आप अपनी कलीसिया को संवारें, आप अपनी कलीसिया को बनाएं, क्योंकि ये कलीसिया को आप लेने आने वाले हैं। प्रभु आप दया करें, आप अनुग्रह करें और आपकी इच्छा इस जगह पर पूरी होने पाए। आप हमसे बात करें प्रभु। पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने बोया है आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, जो नहीं बो सकें आप उन्हें बोने के लिए बीज दें प्रभु, उन्हें आशीष दें प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और मैन ऑफ गॉड इवेंजलिस्ट अभिषेक का हम जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। और इनकी हिंदी काफ़ी ही सरल और अच्छी है। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओह हालेलुया। प्रभु भले हैं और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। एवरीबॉडी लाउडली, प्रभु आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। कहें, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। ओ धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं और मिलकर एक साथ कहें, प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं
वंस अगेन हाथों को उठाकर अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु अब आप स्वयं इस स्थान पर आए। आपके दास के पास कुछ भी नहीं है कि वो आपके लोगों को दे। प्रभु अब आप स्वयं आए और अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें। हम आपको स्तुति देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा धन्यवाद आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और प्रभु के लोग कहें हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूं कि प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम सब प्रभु के भवन में इकट्ठा हो सकें, और उससे भी ज़्यादा मैं इस बात से आनंदित हूं कि प्रभु का प्रेम आप लोगों में है। हालेलुया। सो एक महत्वपूर्ण संदेश मैं प्रभु की ओर से आप लोगों को दूंगा और प्रभु हम सब की सहायता करेगा। हालेलुया। मैं हिमाचल प्रदेश से हूं और हमारी वहाँ पर कलीसिया है। मेरा उल्लासनगर आना एक प्रभु के दर्शन के अनुसार था, और प्रभु ने अपनी बड़ी दया में हमें इस स्थान पर लेकर आए। और मैं यहाँ पर कोई कलीसिया स्थापित करने या पैसे लेने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने आया हूँ, और उस राज्य का प्रचार करने आया हूँ, उस यीशु मसीह का प्रचार करने आया हूँ जो हमारे लिए क्रूसित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आज की रात्रि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में एक नया काम करने जा रहा है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, जो लिमिट, जो बाउंड्रीज आपने अपनी जिंदगी में देखी है, आज उन बाउंड्रीज को पवित्र आत्मा क्रॉस करेंगे और एक बड़ा काम आपकी जिंदगियों में करने जा रहा है। हालेलुया। मैं 7वीं कक्षा से भयानक नशों में और ड्रग्स में चला गया, और मेरी जिंदगी बहुत खराब जिंदगी थी। मेरे पास जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। मैं पूरी तरह से नशों में था, ड्रग्स में था। ऐसी कोई ड्रग्स नहीं थी जो मैं नहीं करता था 7th स्टैंडर्ड से। पर एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर दया की और मुझे अपने दिव्य प्रकाश में बुला लिया। मैं कभी और प्रभु ने अवसर दिया तो आप लोगों के संग इस बात को बांटूंगा, क्योंकि मेरी गवाही महत्वपूर्ण नहीं, वो वचन महत्वपूर्ण है जो प्रभु ने इस कलीसिया के लिए दिया है। आमीन। सो प्रभु ने मुझे छुड़ाया और 16 साल की उम्र में प्रभु मुझे अपनी सेवा में लेकर आए, और मैंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा है। हालेलुया। सो आज जब हम इस स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, एक महत्वपूर्ण संदेश हम सुनेंगे, और मैं ज़्यादा लंबा प्रचार नहीं करूंगा, मैं छोटा प्रचार करूंगा, क्योंकि धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर बुलाए जाएंगे। हालेलुया। जो लंबा प्रचार करते हैं उनको, और जो छोटा प्रचार करते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे दोबारा बुलाए जाएंगे। आमीन। सो आए, अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु मुझसे बात करें, मुझसे बात करें आज प्रभु। कहें, मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप कर। कहें, हस्तक्षेप कर प्रभु मेरी जिंदगी में। आमीन। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उसने आप में से हर एक को एक उद्देश्य के लिए चुना है। आप यहां गलती से नहीं आ गए। क्या परमेश्वर गलती करता है? आप गलती से नहीं आए। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के अंतर्गत चुना है, और इस बात का सबूत यह है कि प्रभु कहते हैं, मैं तुझसे सनातन काल से प्रेम करता आया हूं। आज जबकि हम इस संसार में देखते हैं चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने अपने चुने हुओं को इस संसार से अलग किया है। क्योंकि जब तक एक चुना हुआ व्यक्ति संसार से अलग नहीं होगा, वो परमेश्वर की पूरी सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर सकता। और प्रभु ने कहा, तुम इस संसार में हो पर इस संसार के नहीं हो। परमेश्वर ने अपने चुने हुओं को इस संसार से अलग किया है। हालेलुया। और ऐसे दिन आएंगे, इस जगह पर ऐसे दिन आएंगे
कि हम वास्तविक रूप से और साक्षात रूप से परमेश्वर की महिमा का बादल इस स्थान पर देखेंगे। हालेलुया। हमारी जिंदगियों में बहुत उतार और चढ़ाव रहते हैं, हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ रहता है, पर आज महत्वपूर्ण यह है हम में से कितने हैं जो वास्तविकता में संसार से अलग हुए और चुने हुओं के समान चल रहे हैं। प्रभु ने आपको विश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने आपको चेला बनने के लिए बुलाया है, क्योंकि विश्वासी सिर्फ परमेश्वर को जानता है, पर चेला परमेश्वर के साथ चलता है। हालेलुया। आप विश्वासी नहीं हैं, आप चेले होने के लिए बुलाए गए हैं। कहें आमीन। आज हम एक वचन पढ़ेंगे और हम संदेश में जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 21 पद हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आज कुछ अद्भुत हमारे बीच में करने जा रहा है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में, कहें अवश्य है, कहें सब कहें अवश्य है। हाँ, ये होगा ही होगा, और ये बाइबल कह रही है अवश्य है मेरे भाई कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे, कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले। जब तक वह सब बातों का, कहें वह स्वर्ग में तब तक रहेगा जब तक वो सब बातों का सुधार ना कर ले। बोलिए बोलिए बोलिए, वो स्वर्ग में तब तक रहेगा जब तक वह सब बातों का सुधार ना कर ले। मैं आप लोगों को आज एक खुशखबरी देने आया हूं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़ा सुधार लाने जा रहा है। हालेलुया। उसने कहा वो स्वर्ग में तब तक रहेगा जब तक वो सब बातों का, कुछ कुछ बातों का या परिवार का या बाकी चीजों का नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसने कहा वो स्वर्ग में तब तक रहेगा जब तक वो सब बातों का सुधार ना कर ले। आज मसीहत में मैं अगर आपको अपने हृदय की बात बताऊं तो वास्तविकता में आज कलीसियाओं में, मसीहत में सुधार की आवश्यकता है। आज विश्वासियों के जीवन में सुधार की आवश्यकता है। आज विश्वासी परिवारों में सुधार की आवश्यकता है। हमारे पास सब कुछ है, पर हमारे पास सुधार नहीं है। हम सुधरे हुए नहीं हैं, हम सुधरे हुए नहीं हैं, क्योंकि हमारे मन में बहुत कुछ ऐसा उपजता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता। और बाइबल कहती है उत्पत्ति 6 अध्याय में, परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्या हम उस वचन को पढ़ सकते हैं मेरे भाई? उत्पत्ति उसका 6 अध्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहोवा ने देखा, 1 मिनट मेरे भाई, मैं आपको सही आयत बताऊंगा। 5 से पढ़िएगा मेरे भाई। और यहोवा ने देखा, और किसने देखा? है ना, यहोवा ने देखा। क्या देखा? कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, हाँ, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। कहां उत्पन्न होता है? अरे बोलिए भैया, कहां उत्पन्न होता है? कहां उत्पन्न होता है? परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो कैसा है ब्रदर? पढ़िए। निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर, कंटिन्यूली विकेडनेस, निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। हम बहुत सी बार अच्छे काम तो करते हैं, मगर उन अच्छे कामों के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? हम बड़े दान पुण्य क्रियाकांड कर्म करते हैं, परंतु उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या? व्हाट इज आवर हिडन इंटेंशन बिहाइंड आवर वर्क्स? हमारे कामों के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? और प्रभु कहता है, मूसा लिख रहा है और प्रभु कह रहा है कि मनुष्य के अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर क्या होता है ब्रदर? बुरा ही उत्पन्न होता है। और आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा मेरे भाई। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। रुकिए, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से, मुझे बताइए क्या प्रभु गलती कर सकते हैं? बोलिए। पर यहां पर प्रभु पछता रहा है कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, पर यहां पर प्रभु पछता रहा है। प्रभु क्यों पछता रहा है प्रियो?
प्रभु यहां इसलिए पछता रहा है क्योंकि प्रभु मनुष्य का भौतिक संसार नहीं देख रहा, प्रभु मनुष्य का आंतरिक संसार देख रहा है और वो यह देख रहा है कि इसके आंतरिक संसार में क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। हालेलुया। वो आपके आंतरिक संसार को देख रहा है कि आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में, हमारे हृदय में जो अंतःकरण है वो एक ऐसी जगह है जहां पर हम विचारों को विचारते हैं और उनको क्रिया में लाते हैं। तो प्रभु कह रहा है मेरी बहनों कि मैं तुम्हारे हृदय को देख रहा हूं, मैं तुम्हारी आंतरिक दशा को देख रहा हूं और मैं पछता रहा हूं कि मैंने तुम्हें क्यों बनाया, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही है। आज हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमारे भौतिक संसार से ज्यादा हमारे आंतरिक संसार में रुचि रखता है। आए अपने हाथों को उठाएं और कहें, परमेश्वर प्रभु मेरे भौतिक संसार से ज्यादा मेरे आंतरिक संसार में रुचि रखता है। आमीन। क्या आप समझे इस बात को? प्रभु पछताया, परमेश्वर पछता रहा है। गॉड who can never make any mistake, परमेश्वर जो सर्वसिद्ध है, सर्व पराक्रमी, अगम ज्योति में रहने वाला विराट और अगम परमेश्वर है, वो पछता रहा है कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया, क्योंकि इनके अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा उत्पन्न होता है। आगे क्या लिखा है मेरे भाई? और वह मन में अति खेदित हुआ। और वह मन में अति, come on चर्च, और वह मन में अति खेदित हुआ। यानी प्रभु का हृदय टूट गया इस बात के कारण कि मनुष्य के मन में क्या चल रहा है। आप कल्पना करें उसको कितनी जरूरत है आपके आंतरिक संसार की। उसको और कुछ नहीं चाहिए, पर वो आपके आंतरिक संसार में रुचि रखता है। और देखिए उसे कितनी ठेस पहुंचती है जब वो हमारे आंतरिक संसार को देखता है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है। जब हम किसी से मिलने जाते हैं, किन उद्देश्यों के साथ जाते हैं? जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हम किस उद्देश्य के साथ आते हैं? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सब लोग जब कठिनाइयों में होते हैं, जीवन की गिरावट में होते हैं, हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु की प्रेजेंस आती है, प्रभु की उपस्थिति आती, प्रभु अपना वचन देता है, हम सामर्थ्य हो जाते हैं और हम बल पाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? आप सबके साथ हुआ है ना ऐसा? पर हम में से कितने हैं जो प्रभु के पास गए और हमने प्रभु से कहा, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं प्रभु कि इतने साल मैंने तेरी उपस्थिति का आनंद लिया, पर आज मैं इसलिए आया हूं कि तू मेरी उपस्थिति का आनंद ले प्रभु। एक मैं रहित जीवन, कहें मैं रहित जीवन, कहें सेल्फलेस लाइफ। यस, प्रभु आपको एक मैं रहित जीवन देना चाहता है। और यहां पर प्रेरितों के काम में बाइबल कहती है कि वह स्वर्ग में तब तक रहे, उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। हालेलुया। भविष्यद्वक्ताओं ने भी यही बात कही कि प्रभु जब तक सब बातों का सुधार ना कर ले वो तब तक स्वर्ग में रहेगा। ये उसके दूसरे आगमन की बात है। हालेलुया। वो स्वर्ग में है क्योंकि वो इंतजार कर रहा है कि मेरी कलीसिया कब अंदर से तैयार हो और मैं उसके पास आ सकूं। सुनिए, एक राजकुमार युद्ध करने को निकले राजकुमारी के लिए और सारा किला जीत ले, पर अगर वो राजकुमारी का दिल नहीं जीत पाया तो वो वास्तविकता में नहीं जीता। क्या सही है बात? वो सारा किला जीत ले, सेना को तबाह कर दे, राजा को खत्म कर दे, पर वो राजकुमारी का दिल ही ना जीत पाए तो क्या उसकी जीत मानी जाएगी? बोलिए ना।
उसी प्रकार प्रभु यीशु इस संसार को तो एक सेकंड में जीत ले, और वो जीत चुका है, परंतु वो इसलिए रुका हुआ है कि वो अपनी दुल्हन की तैयारी देखे और अपनी दुल्हन के दिल को अपने से एक कर ले, ताकि जब वो आए और इस संसार पर न्याय करे, वो अपनी दुल्हन के साथ एक होकर रह सके। हालेलुया! Come on, give mighty hand of praise to Jesus. Hallelujah! वो इंतजार कर रहा है कि वो आपके हृदय को कब अपने साथ एक कर ले। उसने आपकी सृष्टि इसलिए नहीं करी कि आप जाकर बड़े बड़े काम करें। नंबर 1, उसने आपकी सृष्टि इसलिए की है कि आप अदन में रह सके, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया! प्रभु आपसे कम्युनिकेशन चाहता है, वो आपसे वार्तालाप करना चाहता है। वो डॉक्टर और आप मरीज नहीं है कि जब काम पड़ा तब गए, पैसे दिए और वापस आ गए। नहीं नहीं नहीं, वो हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमसे हमारा दिल चाहता है। हालेलुया! कम ऑन चर्च, हालेलुया! प्रभु की आराधना हो, क्योंकि प्रभु ने यह ज्ञान इस संसार के हाकिमों से छुपा कर रखा है और बालकों को दिया है। और यदि आज मैं यहां पर खड़ा हूं और यह संदेश आपको दे रहा हूं, तो चर्च पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। उसने कहा वो स्वर्ग में तब तक रहेगा जब तक वह सब बातों का सुधार ना कर ले। पर ब्रदर, यह सुधार शुरू होता कैसे है? जानना चाहते हैं आप? ऐसा लग रहा है मैं कब्रिस्तान में प्रचार कर रहा हूं भैया। जोर से बोलिए, जानना चाहते हैं? हालेलुया! कम ऑन, हालेलुया! सुधार कैसे शुरू होता है? सुधार कहां से शुरू होता है? सुधार कलीसिया में आके हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया गाने से नहीं होगा। पास्टर के पास जाकर ओ पास्टर जय मसीह की जय मसीह, पास्टर के सामने नम्र बन के नहीं होगा। विलाप गीत उसका 5 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। विलाप गीत उसका 5 अध्याय उसका 21 पद। पास्टर ये पी सकता हूं? ओके। हे यहोवा, हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर। रुक जाएं, हमको अपनी ओर, बोलिए जोर से बोलिए, हमको किसकी ओर फेर? शेयर मार्केट की ओर फेर, इंस्टाग्राम की ओर फेर, आज धंधे में थोड़ा कम आया उधर ध्यान लगाऊं। हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। हालेलुया! यानी सुधार शुरू होता है जब कलीसिया अपने मुंह के बल गिरकर प्रभु की ओर फिरती है, संसार से अलग होती है, अपने मैं को, अपने शरीर के कामों को अलग करती है, उनसे निकल आती है और प्रभु की ओर फिरती है, तब आंतरिक सुधार आरंभ होता है। हालेलुया! ऊंची आवाज में कहें हालेलुया! अगर आपको सुधार चाहिए, आप सुधार चाहते हो, आपको सुधार संसार में नहीं मिलेगा। आपको YouTube पर सुन सुनकर सुधार नहीं मिलेगा। आपको सुधार और जगह बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा ज्ञान लेने से नहीं मिलेगा। ज्ञान की बहुतायत से आत्मिक परिपक्वता नहीं आती। आपको सुधार इस संसार के बड़े बड़े वैभव, क्रिया और कर्मों से नहीं मिलेगा। आपको सुधार झूठी धार्मिकता से भी नहीं मिलेगा। सुधार हमारे जीवन में केवल तब आ सकता है, सुधार हमारी कलीसियाओं में केवल तब आ सकता है जब हम यहोवा की ओर फिरते हैं। हालेलुया! अब यहोवा की ओर फिरना क्या है? यहोवा की ओर चर्च में आकर गाना नहीं है। परमेश्वर के ओर फिरने का अर्थ यह नहीं कि आप चर्च में आकर गाएं, चर्च का काम करें, वो तो आपकी जिम्मेवारी ही है, वो तो आपको करना ही है। पर यहोवा की ओर फिरने का अर्थ है, जब, सुनिएगा ध्यान से, इसे मिस मत कीजिएगा, यहोवा की ओर फिरने का अर्थ है जब
आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और आप जीवित नहीं रहते, मसीह आप में जीवित होता है, वो स्थिति है जब आप संसार से हटकर यीशु के क्रूस के पास आते हैं, उसे कहते हैं यहोवा की ओर फिरना। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं इस बात को प्रियो? भाई लोग पीछे, आउटसाइड, ओ माय गॉड, हालेलुया। सुधार क्या है? सुधार ये नहीं है कि आए और बड़े नम्रता से बैठ रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े आत्मिक बनकर हाथ हिला रहे हैं। नहीं 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 नहीं। सुनिए, परमेश्वर कभी भी बाहर से अंदर की ओर काम नहीं करता, वो अंदर से बाहर की ओर काम करता है। क्यों करता है? इसका कारण है। क्यों करता है? इसका कारण है। इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य के मन में, अर्थात परमेश्वर को आपके मन की चिंता है, He desires your heart, उसको आपका हृदय चाहिए। ये एक ऐसा प्रचार नहीं कि आप सुन लें और फिर जाकर आनंद मनाएं, यहां उत्साहित हो जाएं। नहीं, मैं आपको उत्साहित करने नहीं आया हूं, पर मैं आपको एक ऐसे मार्ग पर ले जाने आया हूं जहां पर आप क्रूसित हो जाएंगे। कहें, यहोवा मुझे सुधार, तब मैं सुधर जाऊंगा। आए हम एक साथ मेरे भाई के साथ हम इस वचन को पढ़ेंगे। पढ़िएगा मेरे भाई। हे यहोवा, हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। तब हम आगे। प्राचीन काल की नाई, प्राचीन काल की नाई हमारे दिन बदल कर, हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। अब मैं आपको इस संदेश के मध्य में ले जाना चाहता हूं। कितने लोग अपने जीवन में एक बार रिवाइवल देखना चाहते हैं, जागृति देखना चाहते हैं? हाथ उठाएं जरा। ओ माय गॉड, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, ओ, सब देखना चाहते हैं। हालेलुया। आप अपने जीवन में रिवाइवल आप देखना चाहते हैं, प्रभु स्वर्ग से उतरे अपने लोगों के पास आए, देखना चाहते हैं आप लोग ये? उसकी सामर्थ्य को, उसकी महिमा को अपनी कलीसिया में देखना चाहते हैं? उसके 3 सीढ़ियां हैं, जागृति की 3 सीढ़ियां हैं। सबसे पहली बात, हमें सुधार लाना होगा। सुधार किस में? हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में हमें सुधरना होगा। हमें संसार की बातों को त्यागना है। कंप्लीट क्रूसिफिक्शन, प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ना है। यह आसान नहीं है, इसमें दर्द होती है, इसमें दर्द होता है, इसमें दर्द होता है। तो पहली चीज, वो आपकी जिंदगियों में सुधार लाना चाहता है। वो आपको अंदर से सुधार कर नया बनाना। सुधार की जगह मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल करता हूं जो आप लोग समझ पाएंगे। वो आपके अंदर पश्चाताप उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्योंकि जहां पश्चाताप है वहां पवित्र आत्मा काम करता है। जहां पर मैं है कि मैं कुछ हूं, मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं, वहां पर प्रभु नहीं आता। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हम कैसे बोलें, प्रभु मैं करूंगा, मुझे आता है, अरे मेरे बाएं हाथ का काम, अरे कौन है आप? हम कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सो पहली चीज प्रभु चाहता है, हमारे अंदर पश्चाताप आए। क्या आए? रिपेंटेंस, पश्चाताप आए। और पश्चाताप जोर लगाकर नहीं आता, पश्चाताप केवल परमेश्वर की उपस्थिति में आता है। जब यीशु पतरस के पास गए, पतरस नाव पर से कूदा और उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। क्यों? क्योंकि जब प्रभु किसी के पास जाता है तो उस पर, उस व्यक्ति पर यह प्रकट हो जाता है कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, उसका हृदय कैसा है। इसीलिए जब यशायाह ने दर्शन देखा और परमेश्वर को देखा, उसने कहा, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं प्रभु।
उस जबकि वो प्रॉफिट था, प्रोफेसीज कर रहा था, माइटी प्रोफेसीज दे रहा था, कहता है प्रभु जैसे वो यीशु को देखता, परमेश्वर को सिंहासन पर देखता, बोलता है मेरे पास से चला जा, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। जब भी परमेश्वर की उपस्थिति आएगी आपको पता चल जाएगा कि आप वास्तविकता में क्या हैं। हालेलुया। सो पहली चीज है पश्चाताप और दूसरी चीज है रेस्टोरेशन, ज्यों का त्यों होना। क्योंकि यहां पर लिखा है हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल की नाई हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। कहें ज्यों के त्यों कर दे, ज्यों के त्यों कर दे। जैसे मैं ये कह रहा हूं, मैं यहां पर कुछ परिवारों को देख रहा हूं। आज की रात्रि आपको परमेश्वर आपकी फैमिलीज को रिस्टोर करने जा रहा है। पवित्र आत्मा मुझे कुछ परिवार यहां पर दिखा रहा है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जा रही है आज के बाद। आप देखेंगे इसको होते हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कहें प्राचीन काल की नाई हमारे दिन बदल कर, कहें दिन बदल कर। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, अभी आप अपने जीवन की कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अपने जीवन की कैसी भी ऋतु में क्यों ना हो, कैसे भी सीजन में क्यों ना हो, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, प्रभु आपके दिन बदलने जा रहा है। हालेलुया। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये आप होते हुए देखेंगे, ये होते हुए देखेंगे। वो हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर देगा। पहली चीज पश्चाताप, और जब पश्चाताप होता है उसके बाद रेस्टोरेशन शुरू होती है। हालेलुया। कहें पश्चाताप के बाद प्रभु उन सब बातों का जो खो गई, टूट गई, खराब हो गई हैं, उनको ज्यों का त्यों कर देता है। हालेलुया। क्या ये अद्भुत नहीं है? प्रभु उन सब चीजों का जो खो गई हैं, टूट गई हैं, आपसे चुरा ली गई हैं, मेरा प्रभु अगर आज आप मन फिराकर पश्चाताप करें, उस स्थिति में आए पश्चाताप की, और देखें अपने हृदय को कि प्रभु वास्तविकता में तू खेदित है। तू क्यों खेदित है प्रभु? क्योंकि मेरे हृदय में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा है, और उसके कारण प्रभु तू खेदित है। मैं जब तक प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं पास्टर, मैं बहुत अच्छा रहता हूं, पर जैसे मैं यहां से जाता हूं मुझे कुछ हो जाता है। मुझे पता नहीं चलता मुझे क्या हो, पर मुझे कुछ हो जाता है। वो कुछ जो होता है उसी में तो हमें मरना है, उसी में ही तो हमें क्रूस पर चढ़ना है कि हम जीवित ना रहें, मसीह हम में जीवित हो। पश्चाताप, पश्चाताप के बाद रेस्टोरेशन। हालेलुया। पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने पश्चाताप को सिर्फ एक रीति बना ली है कि हम जाएंगे प्रभु के आगे रोएंगे, और फिर वैसा होता तो नहीं। हम जाते हैं, रोते हैं, अगले दिन उठते हैं, फिर से वही आचरण, फिर से वही क्रियाएं। क्यों? क्योंकि हमारा पश्चाताप भावनात्मक है, आत्मिक नहीं। मेरे साथ कहें, भावनात्मक पश्चाताप प्रभु ग्रहण नहीं करते। कहें, भावनात्मक देना प्रभु ग्रहण नहीं करते। अब मेरे साथ कहें, आत्मा का पश्चाताप, आत्मा से देना प्रभु ग्रहण करता है। आपके आंसू प्रभु को नहीं हिला सकते, आपके आंसू उसको नहीं हिला सकते, पर आपके मन के पश्चाताप की स्थिति उसको हिला सकती है। प्रभु रुकता, प्रभु देखता है, ओह अब इसने पश्चाताप कर लिया, अब इसको मेरी जरूरत है। हमें रियल रिपेंटेंस में जाना है। और सुनिएगा, पश्चाताप, रेस्टोरेशन ज्यों का त्यों करता है, और उसके बाद तीसरी चीज जो प्रभु देता है वो है जागृति, रिवाइवल। हालेलुया, हालेलुया। वो है रिवाइवल। एक बार हिमाचल में हम एक गांव में गए। इसी प्रकार से सारा गांव इकट्ठा हुआ, हम संदेश दे रहे थे,
और वहां पर कुछ विरोधी लोग भी थे जो हमारा विरोध कर रहे थे। पर अचानक से जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, विरोधी लोग पश्चाताप करने लगे, और केवल पश्चाताप ही नहीं, जो ऐसे अकड़ कर खड़े हुए थे उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य भाषा बोलने लग गए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब पश्चाताप का आत्मा काम करता है, जो आप सोच भी नहीं सकते, प्रभु वो बातें कर सकता है। पर रियल पश्चाताप की स्टेज में जाना आपका काम है। हमने आज मसीह को पिलर के पीछे कर दिया है, मतलब प्रभु 2 मिनट रुको, मैं निपट लेता हूं। प्रभु कह रहा है नहीं, नीचे आ, मेरे साथ क्रूस पर चढ़ जा, ताकि तू नहीं मैं तुझ में जीवित हूं। हालेलुया। और जब ऐसा होता है, तीसरी चीज बाइबल कहती है, तब तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। यह सामर्थ, सुनो मेरी ओर देखो, यह सामर्थ चंगा करने की नहीं है, यह सामर्थ अंधों को दिखाने की नहीं है, यह सामर्थ लंगड़ों को चलाने की नहीं है, पर यह सामर्थ तब आपको दी जाती। लिखा, जब पवित्र आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। किस चीज की सामर्थ पाओगे? तुम मसीह यीशु का अनुसरण करने की सामर्थ पाओगे। समझे आप लोग इस बात को? तुम मसीह के पीछे चलने की सामर्थ पाओगे। अगर आप प्रभु के पीछे अभी तक चल पा रहे हैं तो यह सिर्फ उसका अनुग्रह है, दूसरा कुछ नहीं है। इट इज ओनली हिज ग्रेस, बाय हिज ग्रेस यू आर फॉलोइंग हिम। दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे आपकी जरूरत है। अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में बोलिए, मेरे हृदय में मुझे आपकी जरूरत है। यीशु मुझे आप चाहिए, मेरे अंदर, मेरे जीवन के हर एक भाग में। यीशु मुझे आप चाहिए, मेरे जीवन के हर एक पहलू में, मेरी जिंदगी में, मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में। मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए यीशु, मुझे आप चाहिए यीशु। प्रभु मेरे अंदर आ, मुझ पर काम कर प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं यीशु मसीह से नफरत करता था प्रियो। एक तरफ मेरे पिता की बहुत बड़ी सेवा थी, जागृति वो देख रहे, लंगड़े चल रहे, अंधे देख रहे, गूंगे बोल रहे, बहरे, अद्भुत काम देख रहे। उस टाउन में जहां पर हम रहते हैं इतनी बड़ी जागृति थी कि वहां पर जितने भी और धार्मिक स्थल थे वो सारे खाली हो गए। हमने 12 साल हमारे घर में कलीसिया लगती थी जहां पर 150-200 लोग बैठ सकते थे। 12 साल हमारे घर में कलीसिया लगी। उसके बाद फिर हम एक दूसरी जगह गए जहां पर 400-500 लोग बैठ सकते थे। हम जब उस जगह में गए, मैं आपके संग इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है। हम उस स्थान पर गए, हमने 4-5 साल वहां पर सेवा करी, दूसरी जगह जहां पर 400-500 लोग बैठ सकते थे। और जिस दिन विरोधियों ने हम पर आक्रमण करना था, वे हमें मारने के लिए आए, उसी दिन प्रभु हमें दूसरी जगह में हमें उसने शिफ्ट कर दिया जो जहां पर 1000 लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? आप परमेश्वर को सीमित ना करें। आपने उसे सीमित कर दिया अपने परिवार में, आपने उसे सीमित कर दिया अपनी बाइबल रीडिंग में, अपनी प्रेयर में। उसे सीमित मत करें, उसकी बुद्धि देखें, उसकी बुद्धि देखें। आप अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, 10 चीजों की चिंता कर रहे हैं। ओह, आप मसीह जीवन जी नहीं रहे। मसीह जीवन में चिंताएं नहीं होती। प्रेशर हो सकता है, डर हो सकता है, मगर चिंता नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है भविष्य में हमारा राजा आने वाला है। वो दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेगा, उसका नाम सेनाओं का यहोवा होगा। हालेलुया। तो आप कल्पना करें, एक तरफ ऐसी सेवा, दूसरी तरफ मैं पूरी तरह से नशों में, ड्रग्स में, रॉन्ग रिलेशनशिप्स में, बुरी हालत।
मेरे माता पिता रोज कमरे में जाकर रोते कि प्रभु हम तेरी सेवा करते हैं, हमारे बेटे पर दया कर। 1997 नवंबर में मेरे पिता बैंगलोर में प्रभु यीशु मसीह में आए। एक राजपंडित ब्राह्मण परिवार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपनी ओर बुलाया। मेरी दादी के ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए बैंगलोर गए थे, मगर वहां पर उनको चंगाई नहीं मिली, मेरी दादी की डेथ हो गई। मगर यीशु मसीह ने मेरे पिता को चुन लिया और एक दिन वो ओल्ड मद्रास रोड पर चल रहे थे और प्रभु ने कहा हिमाचल जा देवेंद्र और मेरी सेवा कर। वे सब कुछ छोड़कर आ गए और हिमाचल में आकर उन्होंने सेवा आरंभ करी। अब आप कल्पना करें, एक तरफ सामर्थ्य सेवा, विश्वासी लोग आते और मेरे पापा को बोलते, अरे ब्रदर पहले आप अपने लड़के को सुधार लो, फिर आप यीशु का प्रचार करना। आप कल्पना करें किस प्रकार के उस आग की भट्टी से हम निकले। मेरे कारण वो लोग निकले। मैं यीशु से नफरत करता था। मैं सोचता था ये क्या किताब है, इसमें एक फोटो तक नहीं, कौन इसे पढ़ सकता है, इतनी बोरिंग किताब है। बहुत सी बार मैंने इसे फेंक दिया। कई बार मैं उल्टी करता था तो मेरे अंदर से ब्लड क्लॉट्स निकलते थे, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन बहुत ज्यादा था मेरे शरीर में। ऐसा कोई ड्रग नहीं था जो मैं नहीं लेता, LSD, ब्राउन शुगर, कोई ऐसी चीज नहीं थी। एक दिन मैं पब्लिक टॉयलेट के बाहर एक बहुत ही टॉप मोस्ट नशा कर रहा था और अचानक से मेरे अंदर एक प्रश्न आया, परमेश्वर ने मेरी सृष्टि क्यों की है? क्या इसलिए कि मैं मर जाऊं? ऐसे करते करते 2 साल में मर जाऊंगा? उसने क्यों बनाया है मुझे? मैं यीशु को परमेश्वर नहीं मानता था। उसने क्यों बनाया है मुझे? क्यों उसने सृष्टि रच दी? क्यों उसने मनुष्य को बना दिया? मेरे अंदर ये प्रश्न रहते थे, क्यों 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 बना दिया उसने हमें? इस प्रश्न ने मुझे इतना झिंझोड़ दिया मेरे से, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं थी कि मैं दोबारा उस चीज को पीऊं। मैंने उसे वहीं फेंका। मैं घर गया। घर में एक भाई प्रार्थना कर रहे थे मेरे कमरे में। वो आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करी। मुझे आज तक याद नहीं उन्होंने क्या प्रार्थना करी, पर मुझे यह याद है जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी मैं वहां ठहर गया, मैं थम गया। मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ, पर मुझे ऐसे लगा ब्रह्मांड रुक गया है। मैंने कहा रे ये तो मैं कहां कहां ढूंढ रहा हूं, ये शांति, ये बात तो मैंने कितनी जगह ढूंढी, मुझे कहीं नहीं मिली। मगर उस दिन यीशु ने मुझे अपनी शांति से भर दिया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। ओ मेरे पास सिर्फ एक ही किताब थी, नया नियम। मैं उसे लेता और उसे पढ़ता रहता। आगे मैडम इकोनॉमिक्स पढ़ा रही, मैं इकोनॉमिक्स की किताब के पीछे बाइबल पढ़ रहा हूं। वो बिजनेस स्टडी पढ़ा रही, मैं साधु सुंदर सिंह जी की जीवनी पढ़ रहा हूं। कब मुझे आप चाहिए यीशु, मैं आपको जानना चाहता हूं। मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, अन्य भाषा नहीं, कुछ नहीं पता। बस अपने कमरे में जाता, आराधना करने लगता। जैसे ही आराधना करने लगता एक व्यक्ति आता और वो मेरे सामने बैठ जाता। जब तक मैं आराधना करता वो भी मेरे साथ आराधना करता, बड़ा खुश होता। जैसे ही मैं आमीन कहता वो उठता, वो चला जाता। ये 4 से 5 महीने तक मेरे संग होता रहा। मैंने कहा प्रभु मैं आपको जानना, मेरे को कोई, भाइयों मैं सच कह रहा हूं, कोई दूसरी प्रेयर ही नहीं थी, एक ही प्रेयर आती थी। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूं आपको, आप कौन हो? मैं आपको जानना चाहता हूं। और प्रियो मैंने पढ़ा कि पवित्र आत्मा, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ गलील को लौटा, सामर्थ्य से भरा। मैंने कहा मेरे पास नहीं है ये पवित्र आत्मा, मुझे चाहिए। मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। 1 महीने, 2, 5, 6, 8, 9 महीने बीत गए, कोई पवित्र आत्मा का नाम और निशान नहीं। मैंने कहा प्रभु अब मैं प्रार्थना ही नहीं करूंगा, तो मुझे पवित्र आत्मा ही नहीं देता है। कुछ दिनों के बाद मेरे पिता वहां पर आए। उन्होंने कहा अभिषेक हमें एक मीटिंग में जाना है, वहां पर प्रभु के दास ब्रदर SR मनोहर आ रहे हैं, मैं चाहता हूं तू मेरे संग चलो। ठीक है पापा मैं चलूंगा। अब मीटिंग में गए, प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे। फर्स्ट डे खत्म, सेकंड डे खत्म, लास्ट डे मीटिंग। उन्होंने कहा जितने भी पास्टर्स के बच्चे हैं आगे आओ, पिता तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। मैं दौड़ा दौड़ा आगे गया, मैं सबसे आखिरी में खड़ा था। और जैसे ही वो सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे मेरे पास आए और रोने लगे। वो प्रभु का दास रोने लगा और उसने रोकर कहा प्रभु आप इस जवान बच्चे को अभी पवित्र आत्मा से भर दें। जैसे उन्होंने कहा अभी, मैंने देखा मेरे सिर से 3 फुट ऊपर एक व्यक्ति श्वेत वस्त्र पहने खड़ा है, जिसके हाथ में फुटबॉल जितनी बड़ी आग की गेंद है। और जैसे ही प्रभु के दास ने कहा अभी, वो गेंद उसने मेरे मुंह पर फेंक दी। और प्रियो मैं उस दिन पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। ओम रहाया खानते ले ब्रोमासा।
मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज आप में से बहुतों को प्रभु एक नई रीति से पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है। नई रीति से, नई रीति से, नई रीति से भरने जा रहा है। पुराना सब कुछ खत्म, आज से फिनिश, वो तुम्हें नया करने जा रहा है। न्यू बिगिनिंग, न्यू ब्रेक थ्रू, न्यू रेवलेशंस आज से प्रभु तुम्हें देने जा रहा है। चर्च आमीन, जरा जोर से बोलो, जरा तालियां बजाओ और उसको महिमा दो। उसकी उपस्थिति इस स्थान पर आ चुकी है। मैं देख रहा हूं यहां पर बहुत से पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं स्वर्ग से उनका उत्तर आते हुए, ओ उन बातों का उत्तर आ रहा है। ओ राह कथी अलाम्रा महासोया महा के, मैं इधर एक भाई को देख रहा हूं, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप पीछे की तरफ बैठे हैं, कुर्सी पर नहीं, नीचे। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपका दिल भरा हुआ है उनके लिए। भाई, तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। एक बड़े काम को तुम देखने जाओगे। उठाओ अपने हाथों को और धन्यवाद दो परमेश्वर को। रेहे के था महासो शेखला खा, बोलो प्रभु यीशु मुझे सुधार, मेरे अंदर सच्चा पश्चाताप उत्पन्न कर। कहे सच्चा पश्चाताप, मेरे अंदर सच्चा पश्चाताप उत्पन्न कर। मुझे अपनी ओर फेर ले प्रभु, संसार से कट कर दे, अपनी ओर फेर ले, ताकि मेरे जीवन ज्यों के त्यों हो जाए और मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव कर सकूं। ऊंची आवाज में कहो आमीन, हालेलुया। ये प्रभु आप लोगों के साथ करने जा रहा है। दिस गॉड इज गोइंग टू डू विद यू। वो आपको अपने आत्मा से भरने जा रहा है। वो आज आपको चंगा करेगा, छुड़ाएगा, स्वतंत्रता देगा, वो सब कुछ करेगा। पर उसकी प्रमुख डिजायर यह है कि आपके अंदर वो रह सके। कहें सब बातों का सुधार। उनमें से एक बताऊं, सुनेंगे आप? जो परमेश्वर की समानता पाप के कारण अदन की वाटिका में खत्म हो गई थी, जिसके कारण पाप मनुष्य के अंदर एंटर कर गया, वो समानता जो परमेश्वर ने आदम को दी थी, जो खत्म हो गई, प्रभु इन अंतिम दिनों में पुनरुत्थानित यीशु की सामर्थ्य के द्वारा आप लोगों के अंदर अपने स्वरूप को पूरा रच देगा। हालेलुया। हम यहां पर ट्रिक्स नहीं करते, हम यहां पर गेम्स नहीं करने आए, हम स्पष्टता से यह बताने आए हैं, जो अदन की वाटिका में खो गया वो कलवरी के क्रूस के द्वारा वापस दिया जा रहा है। ओ कम ऑन, हालेलुया। जो समानता वहां खो गई, वो समानता क्रूस पर आपको वापस मिल रही है। तो ब्रदर, अब हम क्या करें? हमारे जीवनों में क्या होगा? अब कुछ नहीं, केवल उसके क्रूस के पास आए। अब जो करेगा वो करेगा अपने क्रूस के द्वारा। हम एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 20 पद। मेरा संदेश ये नहीं था, मेरा संदेश कुछ और था। यहां पर सब पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, तो मैं हाथ धो लेता हूं पिलातुस के समान। भैया मेरे को मत देखो, अगर टाइम ज्यादा हो गया तो प्रभु को देखिएगा, वो काम कर रहा। पढ़िए गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। सब कहें, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मुझे देखें, अगर आप सच में मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, आपकी चिंता भी क्रूस पर चढ़ाई गई, आपकी बीमारी भी क्रूस पर चढ़ाई गई, आपके श्राप क्रूस पर चढ़ाए गए, आपका डिप्रेशन क्रूस पर चढ़ाया गया है, फ्यूचर की टेंशन क्रूस पर चढ़ाई गई है। क्या आप चढ़े हैं क्रूस पर? प्रश्न यह है, क्योंकि जो तो क्रूस पर चढ़ गया, उसका सब कुछ जो है वो मसीह के साथ कीलों से जड़ दिया गया है। आपकी बीमारी, आपकी चिंताएं, आपके रोग मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया मेरे भाई, और अब मैं जीवित न रहा। और अब कहें, अब कब ये कब होगा?
जब आप उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे तब मैं जीवित ना रहा। सब कहें, मैं जीवित ना रहा। अगर आप जीवित ना रहे तो आपकी बीमारी भी जीवित नहीं रहेगी, आपकी चिंताएं भी जीवित नहीं रहेगी, आपका डिप्रेशन भी जीवित नहीं रहेगा, बिजनेस की चिंता भी जीवित नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप क्रूस पर चढ़ गए, इस संसार का जो कुछ है वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। हालेलुया। और फिर आप जीवित ना रहे। उदाहरण के तौर पर किसी, अगर आपने कोई मुर्दा लाश देखी हो, मुर्दा व्यक्ति, आप उसको लात मारो तो वो क्या वापस मारेगा? आप उसके मुंह पर थूक दो, क्या वो साफ करेगा या आप पर थूकेगा? बताइए ना। क्यों? क्योंकि वो जब आप अपने में मर जाएंगे फिर आप जीवित नहीं रहेंगे, मसीह की सामर्थ आप में जीवित रहेगी। कोई कहे आमीन। हालेलुया। आप जीवित नहीं रहेंगे, आपकी चिंताएं जीवित नहीं रहेंगी, बीमारियां जीवित नहीं रहेंगी, यीशु मसीह आप में जीवित होगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। सो यारा महाकाथा। आगे क्या लिखा है मेरे भाई? और अब मैं जीवित न रहा, सब कहें, पर मसीह मुझ में जीवित है। तो अब जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आए तो यही कहना, ये मेरे लिए थोड़ी है, मैं तो मर चुका हूं, यीशु मुझ में जीवित है। अब ये परिस्थिति आ गई, ये समस्या आ गई, मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा है, अब प्रभु आप ही देखो मैं चलता हूं, क्योंकि मैं तो मर गया हूं आपके साथ, मैं जीवित नहीं हूं, अब आप जीवित हो प्रभु, अब आप देखो। और मैं आपसे सच कहूं, जब प्रभु किसी परिस्थिति में प्रवेश करता है ना, तो वो परिस्थितियां बदल जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको इसलिए अपने साथ क्रूस पर चढ़ाने आया कि आप अब अपनी सामर्थ्य से कुछ ना करो, अब जो कुछ हो वो मसीह जो आपके अंदर है उसकी सामर्थ्य से सब कुछ हो सके। हालेलुया। शाखाती महाकोतुराबा। आगे पढ़िए मेरे भाई। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अब बताओ, अब मैं जो शरीर में जीवित हूं, कहें भाई के साथ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब जो मैं शरीर में जीवित हूं तो उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के, अगर आप जूइश वर्जन पढ़े तो वहां पर लिखा है, अब जो मैं शरीर में जीवित हूं, ध्यान से सुनना, अब जो मैं शरीर में जीवित हूं तो उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र का है। हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है, उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर नहीं। जूइश ट्रांसलेशन में लिखा है, मैं अब उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र, क्योंकि आप भूल गए, आप मर चुके हो, आप मर गए, आपका विश्वास भी मर गया, अब आप में आपका विश्वास नहीं है, अब आप में परमेश्वर के पुत्र का विश्वास काम कर रहा है। कम ऑन, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? अब परमेश्वर के पुत्र का विश्वास क्या है? उदाहरण के तौर पर प्रभु कहे, भाई ये स्पीकर कौन से रंग का है? हाँ, ये बोल रहे हैं ब्लैक, पर अगर प्रभु कहेगा और ये काला रंग का ही है और प्रभु कहे ये सफेद है, वचन निकलते ही ये सफेद हो जाएगा। हालेलुया। तो जब आपको कैसी भी परिस्थिति दिख रही है, कैसी भी भयानक समस्याएं दिख रही हैं,
अब आप जीवित तो नहीं हैं, आपका विश्वास भी जीवित नहीं है। अब जो मसीह आप में जीवित है उसके विश्वास से कहें, आपको आकर कहेंगे अरे भैया देखो क्या सिचुएशन हो गई, आपसे कहेंगे अरे बेटा देखो क्या हो गया, आप कहेंगे कौन सी परिस्थिति, मुझे तो दिख नहीं रही है। जैसे ही आप कहेंगे प्रभु उसे कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आज आपको ये बताने आया है, उल्लासनगर की कलीसिया, वो तुम्हारे अंदर जीवित होना चाहता है, पर हमने उसे दबा कर रखा है। कहां दबा कर रखा? अपने मैं के नीचे हमने उसे दबा कर रखा है। सुबह संडे को फोन करते हैं, पास्टर जी आज ना मैं चर्च नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा काम बिजनेस आया है, काम आया है पास्टर जी। नहीं, विश्वासी और चेले में यही अंतर है। विश्वासी बोलता है पास्टर जी मैं आज नहीं आ पाऊंगा, चेला बोलता है पास्टर जी काम बताओ क्या करना है। हालेलुया। और वो इसलिए आया कि आपके अंदर जीवित हो सके। तो अभी तो एक यीशु की बात करते हैं, पर अंत के दिनों में, इन दिनों में जो ये चल रहे हैं, पवित्र आत्मा इस रीति से उंडेला जाएगा कि उल्लासनगर में एक दो यीशु नहीं, सारी कलीसिया के लोग यीशु मसीह की समानता में जिएंगे, क्योंकि वो मर जाएंगे, यीशु उनमें जीवित होगा। कोई कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा यहां पर है। क्या आज आप इस बात को समझे? आप लोग समझे इस बात को? आप जीवित नहीं, अपनी समस्याओं से कहो किसको तंग कर रही हो, मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। जवान लोग जो अपनी जिंदगी में पवित्रता में चलने में संघर्ष करते हैं, आप लोग इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि आप जीवित हैं। मरे हुए व्यक्ति को विचारों का संघर्ष नहीं होता। हमें मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ना है। अब सुनिए, हम क्रूस पर अपनी सामर्थ्य से नहीं चढ़ सकते। कोई चाहिए जो हमें चढ़ाए, कीले ठोक दे हमारे पाँव में, हाथों में, कोई चाहिए। एक है जो आपकी जिंदगी में ये कर सकता है। यस, उससे कहो जाकर, पवित्र आत्मा मैं आज प्रार्थना करता हूं मुझे यीशु के साथ क्रूसित कर दे, ताकि मैं और यीशु मर जाएं, मसीह हम में जीवित हो जाए। हालेलुया। आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है। अब से कुछ देर में यहां पर कुछ अद्भुत होने वाला है। अपने हाथों को उठाओ चर्च। यह समय हिलने डुलने का नहीं, यह समय परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने का है। ओ राहा काया मासो एप्रामाहाई अंदेखा पोशेते नमा लोहो क्रहाय मासे। अपने हाथों को उठाओ और उसको बोलो, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ मैं पश्चाताप करता, मुझे सुधार। मैं आज उस रॉन्ग रिलेशनशिप को कट करता हूं, मैं उस आज रॉन्ग हैबिट को कट करता हूं। पवित्र आत्मा मुझे क्रूसित कर दें ताकि मैं जीवित ना रहूं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं चाहता हूं प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से बात करें, शर्माए ना। यहां पर कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, तो इसीलिए मुंह खोलें और प्रार्थना करें। एवरीबडी, एवरीबडी। भाइयों मैं सुन नहीं पा रहा हूं, प्रार्थना करें। बहनों मुंह खोलें और प्रार्थना करें। प्रभु से बात करें, प्रभु से बात करें, प्रभु से बात करें। आज अपने और परमेश्वर के बीच में चीजों को सही करें, सुधारें। आज उन चीजों को सुधारें, अपने और प्रभु के बीच में चीजों को सुधारें, सुधारें। शाकाता महाकाती हाहारे बाहासो लोहो रहा खंदे। कम ऑन एवरीबडी, एवरीबडी प्रार्थना करें, प्रभु से बात करें। प्रभु तेरा दिल मैंने तोड़ा है। हाथों को उठाओ बहनों ऊंचा, बोलो प्रभु मैंने तेरा दिल तोड़ा। भाइयों, प्रभु मैंने तेरे दिल को खेदित किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। प्रभु मैंने तेरे दिल को खेदित किया है, प्रभु मैंने तुझे चोटिल किया है अपनी क्रियाओं से, अपने डिसीजंस से। मैंने तुझे गंभीर रूप से खेदित किया है प्रभु, अपने निर्णयों से, अपनी क्रियाओं से। पर आज है प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु
मुझे अपने लहू से धोकर साफ कर दे प्रभु। अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका प्रभु। मुझे अपने लहू से धोकर साफ कर दे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु। आंखों को बंद करें, मुझे ना देखें, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। आज आपके लिए जो करेगा मेरा प्रभु करेगा। कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी क्राई टू गॉड, क्राई टू गॉड। परमेश्वर के सम्मुख रोए, उसे कहे प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ नया कर दे आज से, मेरे लिए सब कुछ नया कर दे आज से। ओ पवित्र आत्मा इस भवन में आ जा, पवित्र आत्मा इस भवन में आ जाए, पवित्र आत्मा आप इस भवन में आ जाए, पवित्र आत्मा आप इस भवन में आ जाए, पवित्र आत्मा आप इस भवन में आ जाए। अपने लोगों को छूना आरंभ करें। ओ जो भाई लोग बाहर भी खड़े हैं, पवित्र आत्मा का हाथ आपके जीवनों पर आ जाए। हे प्रभु अपनी कलीसिया को स्मरण कर लें, हे प्रभु अपनी कलीसिया को स्मरण कर लें। ओ धन्यवाद यीशु। ओ राया महा को सोथा फा शेरा मान दे। ओ प्रभु दया कर, ओ प्रभु दया कर, ओ प्रभु दया कर, ओ प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। पवित्र आत्मा उंडेल दे प्रभु, पवित्र आत्मा उंडेल दे प्रभु, पवित्र आत्मा उंडेल दे प्रभु। पश्चाताप का आत्मा यहां पर काम कर रहा है, पश्चाताप का आत्मा यहां पर काम कर रहा है। मुझे सुधार तब मैं तेरी ओर फिरूंगा, मुझे सुधार तब मैं तेरी ओर फिरूंगा, मुझे सुधार तब मैं तेरी ओर फिरूंगा। हे प्रभु मुझे सुधार तब मैं तेरी ओर फिरूंगा, मुझे सुधार तब मैं तेरी ओर फिरूंगा। पवित्र आत्मा मुझे यीशु से मिलना है, पवित्र आत्मा आज की रात्रि मुझे यीशु से मिलना है। आज प्रभु यीशु मेरे जीवन में हस्तक्षेप करे, एक ऐसा हस्तक्षेप जो मैंने आज तक नहीं देखा। प्रभु मेरी जिंदगी में आप वो हस्तक्षेप करे प्रभु। ओ बहनों अपने हाथों को उठाओ और कहो मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप कर प्रभु, मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप कर प्रभु। भाइयों बोलो उससे मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप कर। ओ मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आत्मा में प्रार्थना करें चर्च, अन्य भाषा में प्रार्थना करें ऊंची आवाज में। जिनके पास अन्य भाषा नहीं हाथों को उठाओ, जिनके पास अन्य भाषा नहीं एक हाथ छाती पर रखो, एक हाथ ऊंचा उठाओ। जिनके पास अन्य भाषा नहीं एक हाथ छाती पर रखो, एक हाथ ऊंचा उठाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा तुम पर उतरे राइट नाउ। भर जाओ उसकी आत्मा से, भर जाओ, भर जाओ। मुंह खोलो और भर जाओ। उसने कहा मुंह खोल और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। प्रभु इन हाथों को देख जिनके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, उंडेल दे प्रभु अपना आत्मा, उंडेल दे प्रभु अपना आत्मा। मुंह खोलो, वो दे रहा है तुम्हारे को। उंडेल दे प्रभु अपना आत्मा। भर जाओ अन्य भाषा के वरदान से, रुकना नहीं। यस सिस्टर, डोंट स्टॉप, दैट इज होली स्पिरिट अपॉन यू। लेट इट बी, लेट इट बी। रूला मा हा खाता मा से मारी खथला। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ आत्मा से, भर जाओ। जिनके पास नहीं है इन जीसस नेम भर जाओ राइट नाउ, भर जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से भर जा, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से भर जा, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से भर जा। वो तुम्हें अभी दे रहा है अन्य भाषा का वरदान, ग्रहण करो यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में ग्रहण करो। यीशु के सामर्थी जिन भाइयों के पास नहीं है, ओ यीशु के नाम में ग्रहण करो। जिन बहनों के पास नहीं है, यीशु के नाम में ग्रहण करो। और राहता महासपा, रिसीव इट इन जीसस नेम, रिसीव इट इन द माइटी माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु अपनी दया में दे दे। इस कलीसिया को जरूरत है प्रार्थना करने वालों की, इस कलीसिया को जरूरत है प्रभु तेरे साथ गंभीरता से चलने वालों की। प्रभु उंडेल दे, प्रभु उंडेल दे, उंडेल दे, उंडेल दे, उंडेल दे, उंडेल दे अपना आत्मा। प्रभु तेरा आत्मा उतर जाए, प्रभु तेरा आत्मा इन लोगों पर उतरे, प्रभु तेरा आत्मा जवानों पर उतरे, भाइयों पर उतरे, इस कलीसिया के खंभों पर उतरे, पवित्र आत्मा उतरे, परिवारों पर उतरे। टूटे हुए परिवार ज्यों के त्यों हो जाएं, दुष्ट
आत्माएं निकलने लगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक वो दुष्ट आत्मा जो फैमिलीज में कंफ्यूजन लाती है, हर एक वो आत्मा जो तुम्हारी जिंदगियों में गंदगी को लाती, कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लाती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तुम्हें छोड़े और जाए इसी समय। यीशु के सामर्थी नाम में आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा तुम पर उतरे। जिनके पास अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं, मैं देख रहा हूं भाइयों पर उतरते हुए। और जिनको अभी यह वरदान मिला, हाथों को ऊंचा उठाओ। जिनको अभी अन्य भाषा का वरदान मिला है, जिनको अभी मिला है, हाथों को उठाओ। ओ राह कथलमा, ओ हालेलुया, सो मेनी रूलमा कथलबा प्रोहोते कथलमा हाते मेरोमो सीप राह कथेमा। ओ धन्यवाद प्रभु, तेरा आत्मा छुए तेरे लोगों को, तेरा आत्मा छुए तेरे लोगों को। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो सब जन। ओ राह लाबा शेका।